बाइबल कहती है कि जब सैमसंग नाराज हुआ अपने ससुर से, फिलिस्तियों से, उन लोगों से, तो उसने 300 लोमड़ियों को पकड़कर और दो दो लोमड़ियों की पूंछ को बांधकर उनके खड़े खेतों में भेज दिया था। और लिखा उनके खड़े खेतों में आग लग गई थी। तो सैमसंग ने इस तरह से अपनी नाराजगी का बदला उनसे लिया था। लेकिन अब समय बदल चुका है। परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हारा युद्ध जो है वो मांस और लहू के साथ क्या है कि नहीं? मांस के साथ है, लहू के साथ है, किसी बाबा के साथ है? कहता तुम्हारा युद्ध इनके साथ बिल्कुल नहीं। तुम्हारा युद्ध अंधकार की शक्तियों के साथ है। लेकिन एक तरीका जो परमेश्वर ने बदला नहीं है शत्रु को हराने का, वो चाहे पुराने नियम में इंसान के रूप में था, नए नियम में वो शैतान के रूप में है, तरीका एक ही है, वो है परमेश्वर की फायर। वो आग जो लोमड़ियों की पूंछ पर लगाकर उन्हें हराया गया था, आज वो आग आपके सिरों के ऊपर लगी हुई है और शैतान हार रहा है। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोलो, आज पवित्र आत्मा की अग्नि मुझ पे उतरे और शैतान की सारी चालें नाश हो। ऊंची आवाज में हालेलुया, आमीन। तो तरीका परमेश्वर का बदला नहीं। पुराने समय में उसने लोमड़ियों को पकड़ा, उनकी पूंछ को दो दो करके बांधा और आग लगाकर उनको खड़े खेतों में भेज दिया था और फिलिस्तियों के सारे खेत जला दिए थे। तो जब परमेश्वर आपकी लाइफ में दुश्मनों को हराना चाहता है तो वो इससे नहीं हारेगा कि आपके पास कितना पैसा है। शैतान इसलिए नहीं हारेगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समझदार हैं, आप कितने माता पिता की आज्ञाकारी हैं। आप इसलिए जीतेंगे और शैतान हारेगा कि आप में परमेश्वर की सामर्थ्य और आग काम करती है, जो आम बात नहीं है। और आज यहां बैठा एक एक जन कुर्सी पे नीचे यहां भी पवित्र अग्नि से भर के जाएगा और उस सामर्थ्य से भर के जाएगा जो परमेश्वर आज आपको देने वाले हैं इन जीसस ने। हालेलुया, हालेलुया। ये बात को हमेशा आपने याद रखना है कि परमेश्वर की अग्नि है जो शैतान को शर्मिंदा करती है, जो वैरी के खेतों को जलाती है, जो वैरी के घमंड को खत्म करती है। लेकिन साथ साथ हमें यह बात भी ध्यान में रखनी है कि हमारी लड़ाई जो है वो आत्मिक है। और अगर हम इसे शारीरिक लड़ाई में बदलेंगे और शैतान ने अगर हमारा आत्मिक जीवन कमजोर किया तो फिर चाहे हम जीत भी जाएं तो भी जीत कर भी हम हारे हुए हैं। ये बड़ी समझने वाली बात है आप लोगों के लिए। मैंने कहा अगर हम शारीरिक युद्ध जीत भी जाएं और एक आत्मिक युद्ध को शारीरिक युद्ध की शेप दे दें और फिर जीत भी जाएं, तब भी ये युद्ध क्या होगा? हारा हुआ होगा। पहला पत्रस 3 उसकी 9 आयत में लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, परंतु इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। एक होता है कि तुम जब विरोधी तुम पर इल्जाम लगाता है, जब वो तुम पर अटैक करता है। एक होता है बोलना ही नहीं है, मुंह बंद कर लेना है, वो भी गलत है। वो भी क्या है? बाइबल कहती है अपने विरोधियों को नम्रता से उत्तर दो, सही रीति के साथ उत्तर दो, ताकि उनका मुंह क्या हो जाए? बंद हो जाए। क्योंकि तुम्हारे वचनों में सच्चाई है, तुम्हारे वचनों में ताकत है, तुम्हारे पीछे परमेश्वर खड़ा है। कुलसिया 4 उसकी 6 में लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। किस रीति से उत्तर देना है? किस रीति से? बोलो, उचित रीति से, सही रीति से, सही तरीके से। अगर आपका उत्तर डांग, सोटे, तलवारें और तोपे हैं तो वो गलत उत्तर है।
अगर विरोधी आपकी इंसल्ट करे, आप भी रील्स बना बना के उनकी इंसल्ट करें, तो ये गलत उत्तर है। उत्तर जाना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? बिब्लिकल, तर्क से, बुद्धि से। ऐसा होना चाहिए कि जुबान बंद ना हो, पक्की बंद हो जाए, सिल जाए एक बार में। लेकिन जब क्रिश्चियन लोग नीचे कमेंट करेंगे गालियों के साथ, तो वो सही रीति के साथ उत्तर नहीं है। आपने इस लड़ाई को शारीरिक लड़ाई बना दिया, और जब एक क्रिश्चियन शारीरिक लड़ाई लड़ने के लिए चला जाता है, वो थक जाता है, क्योंकि वो थकावट फिर परमेश्वर की ओर से होती है। तो क्रिश्चियन चुप रहे? नहीं, वचन कहता है उचित रीति से उत्तर दो। बाइबल कहती है जब पौलुस लोगों को उत्तर देता था तो लोगों के मुंह बंद हो जाते थे। जब जीसस क्राइस्ट लोगों को उत्तर देते थे तो मुंह बंद हो जाते थे, बोलने के काबिल नहीं रहते थे वो लोग। लेकिन ऐसी रील्स बनाना जो इंसल्टिव हो, चाहे आपके दुश्मन के लिए ही हो, बिब्लिकली वो रॉन्ग है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा लूका 6 उसकी 27 से 30, परंतु मैं तुम सुनने वाले से कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो बैर करे उनका भला करो, जो श्राप दे उन्हें आशीष दो, जो अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। उनका अपमान मत करो, क्या करो? उनके लिए प्रेयर करो। उचित रीति से उनको क्या करो? उत्तर दो। जब तुम उचित रीति से उत्तर दोगे, प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें दुनिया की ताकत कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे संग होगा। अगर तुम वचन के संग चल रहे हो तो तुम प्रभु के संग चल रहे हो, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। अगर तुम वचन को अपने सामने रख के चल रहे हो तो तुम परमेश्वर को अपने सामने रख के चल रहे हो। अगर तुम वचन को अपनी लाइफ में अपना के चल रहे हो तो तुम परमेश्वर को अपनी लाइफ में अपना के चल रहे हो। तो जब आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और अंकुर नरूला जी की सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाएं, जो कि सभी मसीह भाई बहनों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, अंकुर नरूला जी की प्रार्थनाएं सुनने के बाद आज बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जिनके जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं और तमाम प्रकार की दिक्कतें आज वो दूर हो चुकी हैं, और वो अपनी जीवन की सारी समस्याओं से आज़ाद होकर आज वो प्रभु की शरण में आ कर के अपने आप को बचा लेते हैं। और जैसे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में समस्याएं हैं, जिनके जीवन में प्रॉब्लम है, आज वो अपने जीवन में हर एक दिक्कत और मुसीबत से परेशान होकर वो उनको रास्ता नहीं मिल रहा। तो मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना लेके आया हूं। एक ऐसी प्रार्थना है अंकुर नरूला जी की, जिन प्रार्थनाओं को सुनने के बाद आप अपने आप को बचा सकते हो, आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो। प्रभु आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर कर सकता है, क्योंकि मेरे प्रियो, वो एक प्रोफेट है, वो एक प्रभु के दास हैं। वो प्रभु के दास के नाते हुए वो हमारे जीवन के सारे दुखों और तकलीफ़ों को और सारी समस्याओं को और सारी मुसीबतों को दूर करते हैं। इसीलिए हमें विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन से सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर कर देगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को अपने जीवन में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे प्रियो, विश्वास एक ऐसा चीज़ है, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास रखेगा और प्रभु के बताए हुए मार्ग पे चलेगा, प्रभु उसके सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर कर देगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के बीच में कुछ ऐसे वचन पढ़ने जा रहा हूँ कि जिन वचनों को अगर आप पढ़ते हो तो प्रभु आपके जीवन से सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर कर देगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 से 3 और 5 में लिखा हुआ है। यहाँ पर पढ़ते हैं, बाइबल में यह साफ साफ निर्देश दिया गया है कि हम केवल एकमात्र परमेश्वर की पूजा करें, यानी कि परमेश्वर को विश्वास के साथ रखें, परमेश्वर पर विश्वास रखें और अपने जीवन में परमेश्वर के बताए हुए मार्ग को अपने जीवन में व्यतीत करें।
वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हारे जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर कर देगा और तुम्हें आज़ाद कर देगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि तुम किसी भी हाल में हो और लेकिन प्रभु के वचन को समझो। तुम किसी भी हाल में हो, तुम्हारे जीवन में दुख हो या तुम्हारे जीवन में खुशी हो या तुम अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से परेशान हो, तो मेरे प्रिय प्रभु कहता है कि आप लोग अपने जीवन में किसी भी हाल में हो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। परमेश्वर कहता है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास रखता है, प्रभु उनको बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद करता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप सभी लोगों तक पहुँचाता रहूँ। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।